अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा मौजू जो है वो एक बीमारी है जो हमारे मुर्गों में पाई जाती है, जिसको इंग्लिश में कनकर बोलते हैं। पंजाबी में हम कहते हैं कि हमारे मुर्गे के मुंह में दाने हो गए हैं, छाला हो गया है, हलक में दाना निकल आया है। मुर्गा कख कख की आवाज़ें निकालता है और वो दाना जो है इतना बढ़ जाता है हलक वाला कि कोई चीज़ भी जो है वो मुर्गा अंदर खा नहीं सकता। जो भी चीज़ खाता है तो हर वक्त वो छींकता रहता है, उसके मुंह से बदबूदार मादा आता है और उसके गले से हर वक्त रेशा और रतूबत बहती रहती है। मुर्गा जो है दिन ब दिन लागर होता जाता है, आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ चला जाता है। तो इसकी काजेज़ क्या है ये भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इसका इलाज क्या है। दोस्तों याद रखिएगा कि जो भी बर्ड्स आप रखते हैं इनका प्रॉपर मुआयना जो है आपको करना चाहिए हर चौथे पांचवें दिन। जब हम इनको बंद रखते हैं या जैसे शहर में हम रखते हैं, पक्की जगहों पे मुर्गे लोगों ने रखे हुए होते हैं, तो ये इनको दाना वगैरह डाल के हर कोई जो है बस ये समझता है कि अब हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया है, खाना पीना इनको टाइम से दे दिया है। तो दोस्तों इन मुर्गों में जो है, जो हम खाना इनको खिलाते हैं ये इनका नेचुरल फूड नहीं है। अगर इनको हम आटा देते हैं या एक बाजरा देते हैं तो ये इनको नेचुरल जो विटामिन हैं वो भी चाहिए। अगर वो जब भी इनको नहीं मिलेंगे तो इनके जिस्म में विटामिन की कमी होगी और जब वो कमी होती है तो ये मुर्गे जो है मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होते हैं। और ये जो चीज़ें हम इनको सिंपली बाजरा आटा खिलाते रहें तो इनके अंदर सबसे पहले पंजाबी में कहते हैं मलाश पैदा होती है, रेशा पैदा होना लगता है और आहिस्ता आहिस्ता वो जहरबाद की शक्ल इख्तियार कर लेता है। वो जहरबाद जो है वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जहर होती है। कभी किसी के पाँव में जहर हो गई, किसी के पर में हो गई, कहीं पे मुर्गे की उंगलियों में हो गई और कई दफ़ा मुर्गे के गले में होती है। बेसिकली ये सारी चीज़ जो है ये उनको आप कड़वा, अगर उनको कड़वी चीज़ें नहीं देते हैं तो आपका मुर्गा लाजमी इन मसाइल का शिकार होगा। इस जैसे मसाइल से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप हफ्ते में एक दिन लाजमी इनको कड़वी चीज़ें दें। फॉर एग्जांपल आप लाल मिर्च छोटी जो है डोनी मिर्च, इसको 2 मिर्चें जो है हर वीकेंड पे इनको लाजमी दिया करें। इन 7 दिनों में किसी दिन भी एक दिन आप देसी थोम की आधी फली खिला दिया करें। काली जीरी के 2 दाने और एक काली मिर्च है ये कभी कभार दे दिया करें। ये सर्दियों में दे सकते हैं, गर्मियों में हरगिज़ ना दें। मुर्गे के मुंह में ऑफकोर्स वो जो बत्ती बना के हम मारते हैं वो कभी कभार मार ली जाए, उसमें कोई मजाक का नहीं है। उसका फ़ायदा ये है कि मुर्गे के मुंह के अंदर जो थोड़े बहुत दाने होते हैं जब ये बत्ती आप फेरते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। एक हफ्ते में एक दफ़ा उस बत्ती के ऊपर अगर आप थोड़ा सा कड़वा तेल लगा कर मुर्गे के मुंह में फेर लेंगे तो वो बहुत फ़ायदा मंद होगा। इसी तरीके से अगर आप कड़वे तेल में एक लाल छोटी मिर्च को रात को भिगो कर रख देते हैं और सुबह उसको निचोड़ कर उसका तेल ताकि उसमें से निकल जाए, वो मिर्च 7 दिन में एक खिला देते हैं, तो ये बहुत अच्छा एक देसी नुस्खा है जिससे आप इस जैसे मसाइल से बचेंगे। असल टॉपिक की तरफ आते हैं। माजरत के थोड़ा इसके उस हल की तरफ चले गए थे कि आप इसका शिकार ही ना हो। अगर आपको नज़र आ गया है कि आपके मुर्गे के मुंह में छाले हैं, दाने हैं या गले से वो बदबूदार रेशा जो है वो निकाल के बैर छींक के फेंक रहा है, या आपको नज़र आ गया कि उसके जो हल्क है ना उसके ऊपर दाना निकल आया है, या उसका मुंह खोल कर देखें और ऊपर जो उसकी नाक वाला अंदर एक लंबी सी चेरी बनी हुई है उसमें कोई दाने निकल आए हैं, तो ये साइन है इस चीज़ का कि आपका मुर्गा जो है जहरबाद का मुंह की शिकार हो रहा है। तो दूसरी जहरबाद का जो इलाज बताया था वो इस पे लागू नहीं होगा। इस पे आपने करना क्या है और देना क्या है। बेटनीसोल एक टैबलेट मिलती है, ये आपने ले आनी है बाजार से। ये आपने, अगर आपका मरीज जो है ज़्यादा उसके अंदर मुंह के दाने और छाले हैं तो 5 दिन सुबह खाली पेट आपने देनी है। 5 दिन। अगर हल्का शिकार है तो 3 दिन देकर ख़त्म कर दें। इसके साथ आपने 2 सीसी फ्लैजल जो है शरबत, वो सुबह भी सिरिंज की मदद से देना है और 2 सीसी शाम को भी।
और कोशिश करना है जहाँ पे दाने हैं जब आप वो सिरिंज में निकालेंगे और वाल की मदद से मुर्गे का मुंह खोल के उन्हीं दानों के ऊपर इस फ्लैजल के शरबत का छिड़काव करें। इसका फायदा ये होगा कि उनके दाने के ऊपर जब ये पड़ेगा फ्लैजल का शरबत तो वो दाना जो है वो 1 से 2 दिन में पक कर उसका फट जाता है और जब सुबह आप बत्ती लगाएंगे इस जैसे मुर्गे के मुंह में तो वो दाने के जो ऊपर छिलके होते हैं वो उखड़ कर बाहर आना शुरू हो जाएंगे। आपने ये 5 दिन काम करना है, टैबलेट सिर्फ एक ही देनी है। इसके साथ जो आपने हर्बल इलाज करना है, एक पौधा है आमतौर पर घरों में पाया जाता है एलोवेरा। ये जो एलोवेरा का पौधा है इसका थोड़ा सा गूदा निकाल कर हाफ घंटे जितना सुबह खाली पेट आपने जब टैबलेट देनी है तो साथ में वो भी खिला देना है। ये इसका हर्बल इलाज है और बहुत ज़बरदस्त इलाज है। इसके इतने फ़ायदे होंगे कि आप देखेंगे वो दाने जो हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। 5 दिन में चाहे आपका मुर्गा का वो हलक का दाना ठीक हो ना हो, क्योंकि कई दफ़ा वो 5 दिन में नहीं ठीक होता। बैटनी सोल आपने बंद कर देनी है। फ्लैजल बेशक आप फिर एक टाइम पे ले आएँ और उसको 5 से 6 दिन और 2-2 सीसी सुबह के टाइम इस्तेमाल कराएं। लेकिन साथ में बैटनी सोल बंद करने के बाद आपने वेबरामाइसिन का जो कैप्सूल है, एक ये कैप्सूल लेना है और खोल कर उस दाने के ऊपर छिड़क देना है हलक में जो दाना खड़ा हुआ है। शाम के वक्त आपने एक इमाक्सल का कैप्सूल लेना है और वो भी उसी तरीके से सेम जैसे सुबह आपने वेबरामाइसिन का छिड़का था, शाम को वो इमाक्सल का छिड़क देना है। फिर 6 दिन ये करना है। फ्लेजर 2 सीसी सिर्फ आपने एक ही टाइम सुबह देनी है। याद रखिएगा जब आप कैप्सूल छिड़केंगे तो आपके मुर्गे का मुंह कई दफ़ा काला हो जाएगा, वो कख कख की आवाज़ें निकालेगा, जोर जोर से छींकेगा। इससे वो दाना जो है जब वो जोर जोर से छींकेगा खुद ब खुद जड़ों समेत उसके हल्क से उतर जाएगा। तो ये 2 तरीके जो हैं आपको बताए हैं। इसके अलावा एक तरीका ये भी है कि आप अंगूठे की मदद से, उंगली की मदद से उसके हल्क को बाहर निकाल लें, लेकिन ये एक प्रोफेशनल काम है। ये आप नॉर्मल बंदा तो कर नहीं सकता, एक्सपर्ट जो है वो कर सकता है कि हल्क को बाहर निकाल के नोक से उसको मुकम्मल सफाई करके उसके ऊपर जंक्शन वायलेट एक नीले रंग की दवाई होती है वो लगाकर कपास की मदद से फिर वो हल्क को अंदर छोड़ दे। ये तरीका आपको बताया है, करके इसलिए नहीं दिखा सकता कि ये पॉलिसी के खिलाफ है। आप लोग भी इससे इज्तनाब करें, क्योंकि जब तक आपको सही तरीका नहीं आएगा मुर्गा आपके हाथ में ही मर जाएगा। बेहतर वही है जो आपको बताया, आप उस पर अमल करें। इसके साथ एक हर्बल हल जो है वो भी बता रहा हूँ, कोशिश करें कि वो भी शाम के वक्त जो है मुर्गे के मुंह में एक हल्की सी चुटकी बार वो डाल के फूंक मार दें ताकि उसके पूरे हल्क में वो दवाई जो है वो चली जाए और सुबह उसके ऊपर आप बत्ती लगा लें। वो वैसे भी रेशे के लिए, जहरबाद के लिए बहुत मुफीद चीज़ है, वो भी शेयर करता हूँ। मुलट्ठी जो है आपको पंसार से मिल जाएगी, डंडियाँ हैं। मुलट्ठी का जो है डंडियाँ, इनको आपने ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है, बारीक पाउडर बना लेना है मुलट्ठी का। वहाँ से आपको एक चीज़ मिलेगी कत्था, ये भी पंसार से मिलता है। आप वहाँ से कहें कि मुझे कत्था दें, वो एक मट्टी होती है ख़ास किस्म की, उसको कत्था बोलते हैं, वो आपको पंसार से मिल जाएगी, वो ले लें। इसके साथ एक चीज़ आप वहाँ से लेंगे, उसको कहते हैं मग। लफ्ज़ याद रखिएगा, मग। ये काले रंग की होती हैं, मिर्चों की तरह होती हैं, बहुत कड़वी होती हैं। ये तीनों चीज़ें जो हैं इनका पाउडर बना लें, कूट कर अच्छे तरीके से मिक्स कर लें बराबर मकदार में, अपने पास किसी चीज़ में रखें। इसमें से बिल्कुल छोटी सी चुटकी, जैसे बाज़ दफ़ा हम काली मिर्चों की हल्की सी चुटकी जो है मुर्गों को डाल देते हैं, इसी तरीके से बिल्कुल नौने के बराबर हल्की चुटकी रात को बिठाते वक्त मुर्गे के मुंह में डालकर फूंक मार दें ताकि पूरे हल्क में उसके फैल जाए। सुबह उसको आपने बत्ती लगाकर साफ कर लें, इससे भी उसके मुंह के दाने, छाले, रेशा सब खत्म हो जाएगा। ये एक हर्बल इलाज भी है इसका। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो मार्केट में आपको एक और ट्यूब मिलेगी, उसका नाम है सोमोजेल, ये मेडिकल स्टोर से मिलेगी, समोजल नाम से।
ये ट्यूब जो है अपनी उंगली पर लगाकर मुर्गे के हल्क में जितने दाने हैं छाले हैं रात को लगा दें और सुबह के वक्त आप उसमें बत्ती लगा लें। याद रखिएगा ये ट्यूब बिल्कुल हल्की लगानी है, इससे मुर्गे का वजन कम होता है। आपने बिल्कुल नौने के बराबर अपनी छोटी उंगली पे लगाएं और ये उंगली मुर्गे के मुंह में चारों तरफ घुमा लें जहाँ जहाँ पे दाने और छाले हैं। ये सिर्फ 4-5 दिन सिर्फ रात के टाइम करना है ताकि मुर्गाओं पर पानी ना पिए। सुबह आपने बत्ती लेकर वो जो हमने बनाई होती है कपड़े की वो बत्ती जो है अच्छे तरीके से घुमा लें। तो ये दोस्तों आज आपको बताया है कि जो मुंह में ये दाने निकलते हैं हल्क में और गले में और ये जो रेशा होता है ये कंकर बीमारी है, इससे बचा कैसे जा सकता है और इसका इलाज क्या है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का मशकूर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।